वेलकम बैक एवरीवन। चलिए आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिंक लिस्ट को कवर करेंगे। लिंक लिस्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो काइंडली आप पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ओके, देन आप इस वीडियो पे आइए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ऑलराइट, सो लिंक लिस्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके कितने टाइप्स होते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि लिंक लिस्ट का कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग सी लैंग्वेज। एरे हम लोग सभी पहले से कवर किए होते हैं, तो कुछ रिलेट करेंगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट भी होता है कॉन्सेप्ट में आपका। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लिस्ट जो है वो हम लोग मेजरली तीन टाइप्स में कवर करते हैं। एक सिंगली, देन सर्कुलर, देन डबली लिंक लिस्ट। आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो कवर करेंगे वो सिंगली लिंक लिस्ट पे करेंगे। ऑलराइट, सो नॉर्मली लिंक लिस्ट जो है वो एक इफेक्टिव वे है ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन मेमोरी। मेमोरी मीन्स रैम में। ओके, मोस्ट ऑफ हम लोग जानते हैं कि एरे हम लोग जब यूज करते हैं तो एरे में हम लोग पहले से साइज डिफाइन करते हैं। अब सपोज आपने साइज 10 लिया एरे का और आपको 10 एलिमेंट का जरूरत नहीं है, अभी आप उसमें से 5 का ही यूज किए। सो इन दैट केस आपका 5 स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपको जितने एलिमेंट का रिक्वायर्ड है आप उतना ही उसमें मेमोरी एलोकेट करते हो। आपको जब भी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगा कि नया डेटा हमें इंसर्ट करना है तो आप तब आप मेमोरी एलोकेट करोगे। पहले से आपको प्री डिफाइन कोई मेमोरी एलोकेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर इसका काम करेगा सारा ये बेस्ड होगा पॉइंटर पे, क्योंकि मेमोरी एलोकेशंस जो होता है वो पॉइंटर के थ्रू होता है, एड्रेस। सो विल सी दैट। ऑलराइट, सो नॉर्मली एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर जो होगा, एक लुक जो होगा वो इस तरह से दिखेगा। एक पोर्शन होगा विच इज अ डेटा और वैल्यू, जिस जो कि आप रखोगे, एक्चुअल जो वैल्यू आप रखना चाहते हो उस लिंक लिस्ट में। और सेकेंड पार्ट होगा लिंक। लिंक जो है वो नेक्स्ट, जो आप लिंक लिस्ट में नेक्स्ट जो वैल्यू रखना चाहते हो उसको लिंक करता है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो हमने एक बॉक्स बना के यहाँ प्रेजेंट किया है, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। ओके, लिंक लिस्ट में हम लोग इसको नोड प्रेजेंट करते हैं। तो एक नोड का जो है पार्ट वो दो पार्ट होता है जनरली, एक डेटा पार्ट और एक लिंक पार्ट। ये लिंक जो है नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। सो डायग्राम वाइज हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। फिलहाल डेटा के बारे में हम वही बोले हैं कि डेटा होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू टू बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन अ लिस्ट। एक्चुअली जो आपको उसमें रखना डेटा, लाइक रोल नंबर रखना हो, नेम रखना हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा पार्ट आपको उसमें रखना हो आप इसमें रख सकते हो। एंड लिंक जो है इज अ पॉइंटर। लिंक एक पॉइंटर होगा क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करेगा किसका, तो नेक्स्ट नोड का। तो इसलिए हमने बोला है कि आपको पॉइंटर और स्ट्रक्चर का नॉलेज होना मस्ट है। ओके, नाउ अगर हम लोग लिंक लिस्ट को समझना चाहते हैं डिटेल में तो हमें एरे का थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। सो एरे जो है आपका नॉर्मली अगर आप रिकॉल करें तो इंडेक्स वाइज काम करता है। इसमें फिक्स है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। आप जो मैंने अभी आपको नोड बताया था, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो है नीचे वाला पोर्शन दिस इज अ डेटा जो आप एक्चुअल वैल्यू रख रहे हो, और ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं वो आप समझ लो एक तरह से लिंक लिस्ट में लिंक पार्ट। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है अरे में कि आपको पता है कि नेक्स्ट नोड जो होगा, नेक्स्ट जो वैल्यू पे जाना है उसके लिए आपको जीरो के बाद वन मतलब एक जंप करना है, फिर नेक्स्ट जाना है तो फिर एक जंप टू, फिर नेक्स्ट जाना है तो थ्री, इस तरह से आपको एक एक प्लस करते जाना है। लिंक लिस्ट में तो ऐसे नहीं होता है। लिंक लिस्ट एक सेपरेट नोड होता है, मतलब एक वैल्यू एक नोड में रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक नोड, ठीक है, इसमें वैल्यू पार्ट है। हर एक नोड मेमोरी में एक एड्रेस लेता है। एरे में भी होता है, एरे भी जो है आप लेते हो तो वो भी एक रैम में क्या लेता है, एड्रेस लेता है। बिना एड्रेस के तो कुछ होगा नहीं, रैम पे ही सारा काम होता है।
यहाँ पर हम लोग एक्चुअली डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्शन करते हैं लिंक लिस्ट में। तो मेमोरी एलोकेशंस के लिए आपके पास malloc जो फंक्शन होता है, जो हम लोग प्रीवियसली डायनेमिक एरे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सो वी होप कि आपको वो आइडिया होगा। ओके, और हम लोग जब कोडिंग पार्ट में जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल नोड एक हो गया, ठीक है। वो रैम में कोई स्पेस होगा, कोई मतलब एड्रेस लिया होगा। एड्रेस मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया 2001 करके। ये अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट हो सकता है एड्रेस का वैल्यू। हमें एड्रेस एग्जैक्टली क्या है उससे मतलब नहीं है ज़्यादातर। ओके, बट मुझे आपको एक प्रेजेंट करके दिखाना है, इसलिए मैंने एक रैंडमली कुछ भी एक नंबर ले लिया कि दिस इज अ एड्रेस। ओके, इस नोड का, इस नोड के वैल्यू पार्ट में हम एक वैल्यू डालें लाइक 12। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट नोड जो होगा उसका हम लोग एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट नोड हम क्रिएट किए, उसका सपोज एड्रेस है 3001। तो इस एड्रेस को हम लोग फर्स्ट जो नोड था उसके लिंक पार्ट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट नोड है सेकेंड नोड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। एरे में यही है कि ये चीज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 1 जाएंगे, नेक्स्ट 2 जाएंगे, नेक्स्ट 3 जाएंगे। ये अपने आप रैम में अपना एलोकेट किया होगा जगह, वो अपने आप हम लोग को जंप करा देगा। हम लोग को स्पेशली कोई एड्रेस नंबर ये सब देने का ज़रूरत नहीं है। बट लिंक लिस्ट में आपको नेक्स्ट किसके पास जाना है उसका एड्रेस होना चाहिए, तभी आप उसके घर को पहुंच सकते हो घर पे, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, सेम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 3001 जो हमने एक नोड नया क्रिएट किया उस पर हम एक और कोई वैल्यू डाल दिए। देन फिर हम एक और सपोज नोड क्रिएट करना चाहते हैं, इसका सपोज एड्रेस है 4200। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हमें एड्रेस का वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ प्रेजेंट करना था इसलिए मैंने अपने मन से एक कुछ भी वैल्यू ले लिया, ठीक है, मतलब एड्रेस ले लिया। तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए ये एड्रेस हम लोग किस में डालेंगे, सेकेंड नोड में, ठीक है, और ये इससे कनेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। और जब हमें और भी इस तरह से हम लोग कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और जब हमें एंड करना, मान लो अभी और वैल्यू नहीं डालना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें लास्ट में नल पुट करते हैं, ठीक है। नल मीन्स कि इस पॉइंटर में अभी कोई भी एड्रेस एलोकेट नहीं है। कल को फिर आपको कोई नया नोड ऐड करना है तो आप ऐड कीजिएगा और उसका जो एड्रेस होगा इस नल वाले जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको रिलेट करना पड़ेगा कि एरे में 0 1 2 3 से आराम से फॉर लूप हम लोग चलाते थे और काम हो जाता था। यहाँ पर फॉर लूप कोई सीक्वेंस नहीं है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर एक दूसरे पे जो जंप करना वो एड्रेस वाइज जंप करना पड़ेगा, उसके लिए पॉइंटर यूज़ करेंगे और वो हम लोग देखेंगे। एंड हमारे पास इस पूरे में मान लो कि आपको इस नोड पे जाना है। एरे में क्या था कि आप 2 पे जाना चाहते हो, 2 इंडेक्स नंबर पे, तो आप डायरेक्ट एरे का नाम और इंडेक्स नंबर 2 डाल दो, आपको उसका वैल्यू शो करा देता था। लिंक लिस्ट में क्या है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर थर्ड एलिमेंट पे अगर जाना हो तो आपके पास सेकंड का एड्रेस होना चाहिए, तभी वो थर्ड पे लेके जाएगा, क्योंकि थर्ड का इन्फॉर्मेशन किसके पास है, सेकंड के पास। जब आप सेकंड पे जाना चाहते हो तो आपके पास फर्स्ट का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सेकंड पे जा सकते हो। इस तरह से ये लिंक किया हुआ है। तो होता ये है, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो आपको लिंक लिस्ट दिख रहा है, इसमें जो सबसे पहला एड्रेस होता है उसको भी हम लोग एक नोड में ही स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास सिर्फ यही होता है, और अगर ये है हमारे पास तो हम इस जगह पहुंच गए, इस जगह पहुंच गए तो इसके लिंक से हम यहाँ पहुंच गए, फिर इसके लिंक से हम यहाँ पहुंच गए, फिर इसके लिंक से हम यहाँ पहुंच गए। हमको जहाँ जाना है पहुंच सकते हैं, हमें बस फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो इसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं। ये भी एक पॉइंटर ही होगा, जो एड्रेस होल्ड कर रहा है तो क्लियर पॉइंट है, क्या होगा, पॉइंटर होगा। तो ये भी एक नोड का ही पॉइंटर हुआ, ये सिर्फ एड्रेस होल्ड करेगा किसका, सबसे पहला नोड का। एरे में क्या था, क्लियर था कि 0 से ही स्टार्ट होगा, तो हम लोग लूप 0 से स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पर हमें एक्चुअल में एड्रेस चाहिए फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट का पता चल गया तो हम लोग अपने आप 2 3 4 पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकते। अगर आपको थर्ड पे आना है तो यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा, ये फिर आपको यहाँ लेके जाएगा, फिर आपको मतलब एक एक करके आपको जंप करेंगे तभी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। एरे में हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते थे। तो ये सब चीज़ है, बट कुछ मेरिट है कुछ डिमेरिट है, ओके।
लिंक लिस्ट आपका ज़्यादा मेमोरी जो है बहुत कम, जितना ज़रूरत है उतना ही पे आपका काम करता है सही मायने में। और हाई लेवल पे जितने भी गेमिंग्स ये सब बनते हैं उसके लिए लिंक लिस्ट यूज़ होता है आपका। ओके, सो आखिर ये नोड बनता कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने क्यों बोला आपको पढ़ने का ज़रूरत है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे अभी। ओके, ऑलराइट, सो हमने जो बोला कि स्ट्रक्चर, क्यों स्ट्रक्चर का ज़रूरत है, तो अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अगर आप नोड को देखें तो नोड में आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर नोड में दो पार्ट है, एक वैल्यू पार्ट है और एक लिंक पार्ट है, ठीक है। लिंक एक पॉइंटर है, ठीक है, किस चीज़ का पॉइंटर है वो अभी हम लोग मेंशन करेंगे। और डेटा में आप इंट, फ्लोट, नेम, स्ट्रिंग, कुछ भी आप डेटा डाल सकते हो। तो ऑब्वियस बात है दो डिफरेंट टाइप का डेटा है, ठीक है, दो तीन चार कितना भी हो सकता है। तो उसको एक साथ कंबाइन करके आपको रखना है और एक नोड बनाना है। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम लोगों को इसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच इज बाय यूजिंग ए स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके, इसका एक नाम दे दिए नोड, और इसके अंदर एक इंटीजर डेटा ले लिए इंट बोल के। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये लिंक जो मैंने आपको दिखाया, जो हमने प्रेजेंट किया, उसमें आप देखे होंगे लिंक किसको कर रहा है, नेक्स्ट नोड को ही लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर एक नोड को प्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट जो नोड होगा वो भी तो यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसी का एड्रेस हमको इस पिछले वाले के साथ लिंक करना है। सो इन दैट केस हम लोग ये जो नीचे बना है, ये जो स्ट्रक्ट नोड है, ये हमारा एक डेटा टाइप हो गया। दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये पूरा स्ट्रक्ट नोड करके लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल है तो स्मॉल लेटर, ठीक है। तो हम लोग को जो लिंक करना किसको करना, नेक्स्ट नोड को ही करना है। तो इसीलिए लिंक जो पॉइंटर हम बनाएंगे, क्योंकि एड्रेस होल्ड कर रहा है तो पॉइंटर ही रखेंगे, उसका टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप भी होगा स्ट्रक्ट नोड, दिस वन। ये उसका टाइप हो गया और ये उसका पॉइंटर हो गया। तो ये हुआ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप लिंक लिस्ट को यूजिंग सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करते हो तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे और इस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर डेटा पार्ट मोर देन वन है, जैसे कि डेटा में रोल भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, ये पूरा आप बोल सकते हो एक डेटा पार्ट। लिंक तो मस्ट है क्योंकि वो आपको नेक्स्ट नोड पे लेके जाएगा। तो ये भी एक नोड बन सकता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि डेटा के नाम पे दो दो डेटा हम लोग रख रहे हैं। तो इसका भी आप ऐसे बनाओगे क्या, तो रोल नंबर अगर इंट है तो इंट ले लिए, नेम जो है आपका स्ट्रिंग है तो कैर करके नेम कुछ साइज ले लिए हम लोग, ठीक है। और नीचे वाला लाइन तो सेम वैसा ही होगा जैसा इससे पहले हम लोग ड्रॉ किए। तो डेटा के मामले में ये जो पार्ट है ये जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, इसमें आप मार्क्स ऐड कर दो, डिपार्टमेंट ऐड कर दो, डेटा बहुत सारा हो सकता है। तो एक नोड में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, बट फाइनली लिंक तो एक होना चाहिए जो कि इसी नोड को आगे क्रिएट करे और उसके साथ लिंक एस्टेब्लिश करे। तो ये है एक्चुअल में लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट करने का तरीका। तो हम लोग अपकमिंग जो एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम लोग एक ही डेटा लेके करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन implement or make a linked list in C language or C++ language, all right. And so a linked list also contain an external pointer variable which is called a start or a head। ये एक pointer होगा जो मैंने अभी आपको बताया। वो क्या करेगा, which contains the address of the first node। जो first node होगा उसका वो address hold करेगा, so that कि आप सेकेंड नोड पे जा सकें, थर्ड नोड पे जा सकें, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड के पास जाने के लिए प्रीवियस नोड का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। सो नोट्स में हमने लिखा है कि इफ़ देयर इज़ नो नोड, वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, जो हम लोग कोडिंग करेंगे देखेंगे इसको, सो वेरी फर्स्ट टाइम जो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो क्लियर है कि स्टार्ट जो हम लोग लिए होंगे एक पॉइंटर जो कि इसी नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, उसमें तो कोई भी एड्रेस नहीं होगा शुरू में। तो उस केस में स्टार्ट हम लोग इनिशियली क्या सेट करते हैं, नल। और नल का सेंस ये हुआ
कि अभी हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। ओके, सो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर को। देन स्टार्ट का यूज करके हम लोग स्टार्ट इक्वल टू नल जो लिखे हैं, इनिशियली एक पॉइंटर लेंगे इसी नोड का, ओके, जिसका नाम स्टार्ट रहेगा, और उसमें इनिशियल वैल्यू क्या पुट करेंगे, नल। और भी बहुत सारे हम लोग को वेरिएबल और पॉइंटर का ज़रूरत पड़ेगा, वो हम लोग जब इसको कंप्लीट कोड देखेंगे देन विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो आई होप लिंक लिस्ट का लुक कैसा है वो आप समझ गए होंगे। एरे के साथ हमने उसको रिलेट भी किया, ठीक है। एरे वर्सेस लिंक लिस्ट एक डिफरेंस भी आता है आपको, जो हमारे इस नोट्स में अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल है वो। सो मेन हम लोग फोकस करेंगे सिंगली के बारे में आज, ठीक है। तो सिंगली नॉर्मली वही जो हमने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, दैट इज अ सिंगली। सिंगली मीन्स होता है कि वन डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है सिर्फ, आप नोटिस करो इसमें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस, ठीक है। और इसमें ये सेम, ये जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था वो एक्चुअली एग्जांपल था सिंगली का। सिंगली मीन्स होता है कि ये वन वे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पहुँच गए और आपको ये एड्रेस आपके पास है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी हो, आपको पीछे अगर जाना हो तो आप नहीं जा सकते हो। वन वे मतलब एक ही डायरेक्शन में आप मूव करोगे। डेटा अगला डालना है तो आगे नया नोड बनेगा, फिर और अगला डालना आगे बनेगा, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसको आप सिंगली बोल दो, वन वे लिस्ट बोल दो, लीनियर बोल दो, ठीक है। सो वेयर ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वही जो हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया। एक पार्ट जिसको हम लोग डेटा, वैल्यू, इन्फो कुछ भी बोल दो, which is as a integer, name, department, roll number, marks, whatever, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और second part is very important, which is a link. So this contains the address of next node. तो ये जो हमने theoretical और graphical presentation किया लिंक लिस्ट का, इसको हम लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग सी लैंग्वेज। पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हाउ टू क्रिएट लिंक लिस्ट, ठीक है, एंड हाउ टू डिस्प्ले। आखिर इसमें एक एक करके हर एक एलिमेंट के वैल्यू को शो कराओगे ना, आखिर पर्पस क्या लिंक लिस्ट का, जो डेटा है उसको यूज करना है, एक्सेस भी करना है। तो एरे में तो बड़ा इजी था, जीरो से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 लूप चला दिए, एक एक करके डेटा एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ तो हमको एड्रेस वाइज जंप करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ ये रहता है फर्स्ट वाला, ओके। तो एक एक करके आगे जंप करना है, तो एक एक करके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। वो कैसे होता है ये फुल डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड हाउ टू डिस्प्ले लिंक लिस्ट एलिमेंट। ऑलराइट, सो लेट्स सी इन सी लैंग्वेज हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। ऑलराइट, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट मतलब कि लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे, बट उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है क्रिएट। मतलब कि आप पहली बार लिंक लिस्ट अगर बना रहे हो तो उसमें आप एक एक करके आइटम्स डालोगे, ठीक है। आपको फिर रुकना, आप रुक जाओगे, लेकिन आप 4 5 आइटम्स तो डालोगे उसमें, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिएट करना। फिर आप एक एक करके हर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैवर्स करना या डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो पहली बार हम लोग लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत कुछ नया आपको देखने मिलेगा। सो केयरफुल्ली कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए क्या क्या हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार मैं पहले इसको रन कराता हूँ, ठीक है, देन विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। सो लेट मी कंपाइल एंड रन दिस फाइल। यू कैन सी द स्क्रीन, क्रिएट लिंक लिस्ट फर्स्ट है मेन्यू, सेकेंड मेन्यू में है डिस्प्ले, थर्ड में है एग्जिट। अगर मैं वेरी फर्स्ट टाइम सपोज 2 प्रेस करूं, तो इसका मतलब मैं डिस्प्ले के लिए बोल रहा हूँ, और मैंने तो अभी ही रन कराया है, तो क्या मेरे पास लिंक लिस्ट में कुछ है? नहीं है, ब्लैंक है। तो डेफिनेटली स्टार्ट इक्वल टू नल रहा होगा, जो अभी हमने आपको थियोरेटिकल बताया है वो अभी आप देखिएगा यहाँ पर। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, क्लियर लिख रहा है लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। मैं अगर अभी कोई अदर नंबर डाल दूँ लाइक 4, तो 4 के केस में हमारे पास इंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारे पास तो 3 ही चॉइस है, 1 2 3। अब 4 मतलब क्या, रॉन्ग इनपुट किए,
तो फिर से रॉन्ग इनपुट आया और ये लूप हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हम लोग लूपिंग ये सब यूज़ करेंगे मेन्यू वाइज, ठीक है। प्रीवियस हम लोग स्टैक क्यू ये सब कॉन्सेप्ट में ये यूज़ करते हैं मेन्यू को प्रेजेंट करने में यूजिंग वाइल लूप, ओके। तो वही हमने टेक्निक यूज़ किया है यहाँ भी, बट यहाँ पर अभी 3 ही मेन्यू है तो हम लोग चलते हैं 1 पे। क्रिएट लिंक लिस्ट, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर द नोड 1 करके डायरेक्ट पूछा, मतलब कि एक नोड 1 क्रिएट हुआ है, उसमें आप जो वैल्यू डालना चाहते हैं डालिए। तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल लिए होंगे वहाँ पर इंट समथिंग, तो कोई वैल्यू हम न्यूमेरिकल डालते हैं लाइक 55। इंटर प्रेस किए, जैसे हम इंटर प्रेस किया वो आपसे पूछ रहा डू यू वांट टू ऐड वन मोर नोड। यहाँ पर एरे के जैसा नहीं है कि पहले से साइज डिफाइन करना, कितना एलिमेंट चाहिए आपको, 5 लेना है तो 5 लूप चला देंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ अगर आपको नया ऐड करना है तो आपसे पूछेगा, ठीक है। आप यस नो में आंसर करो वाई और एन में। तो मैं वाई अभी प्रेस करता हूँ, जैसे मैं वाई प्रेस करूँगा तो तुरंत इंटर द नोट 2 आ गया। आप नोटिस कीजिए मैंने वाई प्रेस किया, इंटर की प्रेस नहीं किया, सिर्फ वाई प्रेस किया, तुरंत आपका आगे बढ़ गया इंटर द नोट 2। तो ये टेक्निक के लिए हम लोग यूज़ किए हैं गेट सी एच ई, ठीक है। ये सब फंक्शन अभी हम आपको दिखाएंगे, तो इसीलिए मैंने एक बार रनिंग मोड में आपको दिखा दिया। नाउ लेट मी पुट सम अदर वैल्यू 44, इंटर प्रेस, अगेन पूछ रहा है मैं एक और डालता हूँ, वाई प्रेस किए, देन अगेन लेट मी ऐड सम 77, इंटर प्रेस, इस बार मैं एन प्रेस करता हूँ। जैसे ही एन प्रेस किए मेन्यू आ गया हमारे सामने, और मेन्यू में आपका डिस्प्ले हमको अब करने का मन है तो लेट मी ऐड हेयर डिस्प्ले 2, ओके। इंटर प्रेस कीजिए, मैंने जो एलिमेंट डाला था 55, 44, 77 एक एक करके एक्सेस हुआ। तो इस बार 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे नहीं है, इस बार डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको डिस्प्ले कराएं, ओके। एंड फाइनली एग्जिट कर जाते हैं, 3 प्रेस करते हैं, इंटर, हम लोग अब प्रोग्राम से बाहर आ गए। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले stdio.h चाहिए, इसका पर्पस है printf और scanf करने के लिए। सेकेंड हमें चाहिए getche, जिसका पर्पस है टेक अ सिंगल कैरेक्टर विदाउट इंटर की, मतलब आपको की प्रेस करने का जरूरत ही नहीं, आप जैसे ही वो ई वाई या एन प्रेस किए वो एक्सेप्ट कर लिया उस वैल्यू को। ये फायदा होता है getche का, तो वो हम नीचे यूज किए हैं। तो ये किस हेडर फाइल में आता है, conio.h में, इसलिए हमें इसे ऐड करना पड़ा। इसके अलावा एक मोस्ट ऑफ हो सकता है कि जानते हो सी टाइप डॉट एच एक हेडर फाइल होता है जिसमें कैरेक्टर को मैनिपुलेट या उसका कुछ फंक्शंस आप इसके अंदर यूज करते हो। जैसे टू लोअर एक फंक्शन होता है, टू अपर एक फंक्शन होता है, मतलब होता है ये कन्वर्ट करता है किसको, कैरेक्टर को। तो टू लोअर मीन्स होता है ये कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर को लोअर केस में, टू अपर है तो इसका मतलब अपर केस में, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमने ये क्यों यूज़ किया है, तो मैं जब भी y और n कर रहा था इनपुट यस और नो के लिए, तो यूज़र y को कैपिटल Y भी यूज़ कर सकता है, और कंप्यूटर के लिए आप लोग जानते हो केस सेंसिटिव होता है, आप स्मॉल y से चेक कर रहे हो और यूज़र ने कैपिटल Y डाला है, तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही डाला, वो यस ही चाहता है करना, बट हम चेक कर रहे हैं स्मॉल y के साथ, यूज़र ने डाला कैपिटल Y और हम चेक कर रहे हैं स्मॉल y के साथ, तो ऑब्वियस बात है कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि यूज़र किसी भी केस में डाले, हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर केस में, सो दैट कि हम लोग कंडीशन स्मॉल y से ही चेक करें। उसके लिए हमने यूज़ किया सी टाइप डॉट एच। तो इतना डिटेल में हम इसमें इसलिए बता रहे हैं कि आगे ये सब चीज़ अगर आपको लिंक लिस्ट में भी बहुत सारे सेक्शन हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर, तो आप कंफ्यूज ना करें, इसके बारे में दोबारा बार बार हमें डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किए। एंड stdlib यूज़ करेंगे malloc के लिए, मेमोरी एलोकेशन जो हम लोग बोल रहे हैं एड्रेस एलोकेट करते हैं, वो हम लोग malloc से करते हैं। ये हम लोग डिस्कस करते हैं डायनामिक एरे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो malloc जो है वो आपको मिल जाएगा stdlib.h हेडर फाइल में। नाउ लेट मी मेक दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, जो हमने बनाया था आपको हमने बताया था, मैंने इंट लेके इस बार इन्फो ले लिया है नाम से, कोई भी नाम आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा नाम ले लो, वैल्यू नाम ले लो, रोल नंबर, जो भी स्टोर करना, ठीक है। और भी आप डेटा ले सकते थे, डेटा पार्ट, मैं अभी सिर्फ एक पार्ट ले रहा हूँ, ठीक। एंड सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका नाम ठीक से देखिए, स्ट्रक्ट नोड करके लिखा हुआ है, एन कैपिटल है, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड।
ये पूरा एक डेटा टाइप कहलाएगा, ये पूरा सिर्फ नोड नहीं, स्ट्रक्ट नोड विच इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसी का आपको क्या बनाना, एक पॉइंटर बनाना था, पॉइंटर। तो मैंने यहाँ पर पॉइंटर करके लिंक नाम से बना दिया। ये क्या करेगा, ये हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ ये लाइन जो है बहुत लोग पहली बार हो सकता है देखे होंगे। स्ट्रक्चर के जस्ट खत्म होने के बाद, ये डिक्लेरेशन पार्ट है स्ट्रक्चर का, उसके बाहर मैंने ये लिखा है। ये क्या करता है कि एक्चुअली हमारा डेटा टाइप जो है वो बन गया है स्ट्रक्ट नोड नाम से, इतना बड़ा सा नाम है, और इसका बहुत जगह यूज होने वाला है नीचे। ठीक है, नीचे देखिए हम यहाँ भी यूज किए हैं, ये भी पॉइंटर है, यहाँ भी यूज किए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमको इस स्ट्रक्चर का एक रेफरेंस जो बनाना है या एक पॉइंटर जो बनाना है, वो बनाने के लिए हमको बार बार ये दो वर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को एक छोटा नाम इंडिकेट करने के लिए हम लोग टाइप डेफ यूज करते हैं। टाइप डेफ आपका क्या करता है कि स्ट्रक्ट नोड ये जो है ये एक टाइप हो गया, और ये जो नोड है ये उसका न्यू टाइप हो गया। मतलब हम लोग इस पूरे नाम को, स्ट्रक्ट नोड जो है, इस पूरे नाम को रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रोग्राम में स्मॉल नोड से। तो रीनेम टेम्परली किसी डेटा टाइप का आपको नाम जो है रीनेम करना हो अगर, तो आप ये टाइप डेफ यूज़ करके रीनेम कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम यहाँ पर नोड लिखें इस तरह से, तो इसका मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड, मतलब इस पूरे को। ठीक है, नाउ अब हम लोग सबसे पहले टॉप में ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये स्टार्ट पॉइंटर लेंगे, और इसका इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर देंगे, नल। नल जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ओके, इट मीन्स कि अभी इसमें कोई भी एड्रेस एलोकेट नहीं हुआ है। ऑब्वियस बात है, पहली बार प्रोग्राम रन करेगा तो हमारा डिस्प्ले कराए थे तो आप देखे थे एम्प्टी आया था, तो वही स्टार्ट वैल्यू क्या था हमारा, नल था। नाउ हम लोग दो ऑपरेशन देखना, एक क्रिएट और एक डिस्प्ले। तो इतना तो आपको ऑलमोस्ट आगे जितना भी आप लिंक लिस्ट का प्रोग्रामिंग करेंगे ये आपका मस्ट है, इतना तो आप जरूर लिखोगे। ओके, ऊपर का ये हेडर फाइल्स भी। नाउ हाउ टू क्रिएट, तो हम लोग एक फंक्शन बनाए वाइड क्रिएट नाम से। आप यहाँ वाइड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा सी लैंग्वेज में। ऑलराइट, नाउ हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें एक कैरेक्टर चाहिए जिसका काम है यस नो लेना, जो अभी आप देखे थे। देन एक हम आई इक्वल टू जीरो लिए इंटीजर, बिकॉज आप देखे होंगे हम वहाँ नोड वन नोड टू ऐसे करके आ रहा था, तो वो जो वन टू मैसेज आ रहा था, इंटर द वैल्यू डेटा नोड वन नोड टू, तो वन टू जो है उसके लिए हम लोग ये आई इक्वल टू जीरो लिए। ऑलराइट, इसके अलावा फिर से हम ये नोड लिए हैं, इसका मतलब हम क्या लिए हैं, दिस वन, ये स्ट्रक्ट नोड। इसका हम दो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं बिकॉज ये एड्रेस ही होल्ड करेगा। तो एक करेंट पीटीआर को हम CUR पीटीआर से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंटर लिए हम, और एक न्यू पीटीआर जो आगे काम आएगा उसके लिए भी हम पॉइंटर लिए, मतलब कि दो और वेरिएबल स्टार्ट के अलावा दो और वेरिएबल हम अंदर में लिए हैं विच इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल इस नोड का। ठीक है, तो नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर आप पढ़े हो तो आपको पता है कि ये एक डेटा टाइप है। जैसे इंट एक डेटा टाइप होता है, तो इंट करके अगर आप पॉइंटर लेते थे तो वो इंटीजर पॉइंटर कहलाता था। वैसे ये नोड जो है इंडिकेट करे इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो उसका ये पॉइंटर हो गया, और ये इंडिकेट हो गया, इसका मतलब है इसके अंदर एड्रेस होल्ड करके रख सकते हो। तो हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है कि सबसे पहला एक नोड एड्रेस जनरेट किया, क्योंकि अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो पहला नोड बनाना चाहते हो, फर्स्ट नोड। तो नोड कैसे बनता है, मतलब रैम में स्पेस कैसे लेता है, मेमोरी एलोकेट कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एमएलॉक का सिंटैक्स अगर आपको पता हो, तो एमएलॉक जो फंक्शन है stdlib के अंदर, वो क्या बोलता है कि आपको जिस टाइप में कन्वर्ट करना है, मतलब जिस टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, जैसे कि इंटीजर के लिए करना है, तो इंटीजर अगर आपका 4 बाइट है तो आपको 4 बाइट का वो रैम में मेमोरी एलोकेट करेगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर लिखते थे इंट देन एस्ट्रिक। ठीक है, बट हम लोगों को मेमोरी एलोकेट किसके लिए करना है, नोड के लिए, और उस नोड को हम लोग किस नाम से प्रेजेंट किए हैं, स्मॉल लेटर में नोड से, तो हम यहाँ लिखेंगे नोड एस्ट्रिक। ओके, देन एमएलॉक, और उसके बाद इस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि कितना साइज एलोकेट करना है। तो इंट का तो हमें पता रहता है 4 बाइट है, ठीक है, बट ये नोड में हो सकता है डेटा और भी हो। ठीक है, तो कितना साइज है हम लोग उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे साइज ऑफ, ये एक आपका ऑपरेटर है, एक्चुअली फंक्शन नहीं बोलते हैं साइज ऑफ को, ये एक ऑपरेटर है सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में।
जो कि किसी भी डेटा टाइप का आपको मेमोरी साइज बता देता है। तो हम लोग को एमएलॉग को बताना होता है कि कितना साइज एलोकेट करना है रैम में। तो साइज ऑफ करके हम ब्रैकेट में ये नोड डाल देंगे। तो आप नोटिस कर रहे हो ये नोड हम लोग कितनी जगह यूज़ कर रहे हैं। तो यही अगर रीनेम नहीं करते तो हमको हर जगह नोड की जगह ये लिखना पड़ता है इतना लंबा, ये 2 वर्ड। तो बहुत ही ऑड लगता है, ठीक है। इसीलिए टाइप डेफ हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ, करंट पीटीआर में एक मेमोरी एलोकेट हो गया, जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था 2001 3001, ठीक है। बट हम लोग को प्रेजेंट करने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को एड्रेस रख लेना है। तो ये एक पहला नोड बना, और पहला नोड का एड्रेस हम लोग किस में डालेंगे बताए थे, स्टार्ट में, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर का एड्रेस हुआ वो हम डाल दिए स्टार्ट में। ये भी एक क्या है, पॉइंटर। नाउ अब हम लोग चलेंगे व्हाइल लूप 1 लिखे हैं। 1 का मतलब होता है ये अभी बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा। इसका मतलब ट्रू का मतलब क्या होता है, अंदर जाएगा ही। तो अंदर गया तो अंदर आपको डायरेक्ट पूछा इंटर द नोड, और वो जो आप देखे थे मैसेज लिखा हुआ था 1 2 ऐसे करके। तो आई का वैल्यू हम कितना लिए थे 0, तो यहाँ पर i+1 लिख दिए। अगर आप यहाँ पर i का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ i+1 नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट i लिख सकते हो, ठीक है। ये बस एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए है। एंड देन वो जो आप इनपुट किए एक वैल्यू, वो किस में डालना है, इन्फो पार्ट में, इसके लिए, ठीक है। रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी। हम यहाँ पर इन्फो नाम लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़र से स्कैनएफ करके जैसे इनपुट होता है वैसे ही लेंगे, %भी साइन देंगे, और ये एक पॉइंटर के अंदर है ये। तो पॉइंटर के अंदर मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका पॉइंटर नेम क्या है, करंट पीटीआर, इसी को मेमोरी लोकेट किए हैं। इसके अंदर इन्फो पार्ट में वो इनपुट चाहिए करना है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं एरो साइन से, ठीक है। %, हम लोग लिखते थे ना, जैसे कि इंट n लेते थे, उसमें इनपुट करना होता था तो %n लिख देते थे। इस बार ये इन्फो में इनपुट करना है, बट इन्फो किस में है, स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर का ये क्या है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो एरो साइन यूज करते हैं, डैश एंड ग्रेटर देन का साइन, और इधर %, तो होगा ही। ये आपका उस पर्टिकुलर इन्फो में इनपुट एलोकेट कर दिया इस पर्टिकुलर एड्रेस में, जो भी इसके अंदर का एड्रेस, जैसे हम लोग 12 डाले थे, आप देखे थे। उसके बाद हम पूछे डू यू वांट टू ऐड वन मोर नोड, यस और नो। यहीं पर आपका इम्प्लीमेंट हुआ गेट चे। यहाँ पर मैंने स्कैनएफ यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्कैनएफ जब यूज़ करते हैं ना तो फिर इंटर भी प्रेस करना पड़ता है। तो जब सिंगल कैरेक्टर लेना हो तो वहाँ पर बड़ा यूज़फुल है ये गेट चे, ठीक है। जैसे वाई प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया, इंटर की का वेट नहीं किया, और उस वाई को स्टोर कर लिया किस में, सी में। अब वाई जो है वो कैपिटल भी हो सकता था, स्मॉल भी, इसीलिए हमने यूज़ किया टू लोअर। ये कन्वर्ट कर देगा सी एच को किस में, आप चाहे कैपिटल लिए हो तो स्मॉल में कर देगा, और स्मॉल है तो स्मॉल में ही रहेगा। तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है क्या वो स्मॉल वाई से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आप यस बोल रहे हो, तो यस बोल रहे हैं तो हम लोग फिर न्यू पीटीआर करेंगे, वैसे ही मेमोरी लोकेट करेंगे जैसे ऊपर किए थे, और इस बार हम उस एड्रेस जो नया बनेगा किस में डाल देंगे, न्यू पीटीआर में, ठीक है। और अब आपको लिंक भी करना है। तो अगर मैं डायग्राम का बात करूं तो आपका ये नोड है, अगर ये था आपका करंट पीटीआर, ठीक है। अब आप एक नया बनाए नोड जिसका नाम है न्यू पीटीआर, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट है, ये जो एड्रेस है ये यहाँ पर लिखाना चाहिए, तभी ये इससे लिंक इस्टेब्लिश करेगा। तो ये एड्रेस किस में है, न्यू पीटीआर में, उसको किस में डालना है, करंट पीटीआर में, करंट पीटीआर के लिंक में, दिस इज अ लिंक पार्ट। तो क्या सिंटैक्स होगा, तो इसका सिंटैक्स होगा करेंट पीटीआर का लिंक। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अंदर जो होता है उसको एक्सेस करना स्ट्रक्चर के अंदर, तो एरो का साइन होगा। इस बार करेंट पीटीआर का लिंक में हमको वैल्यू सेट करना है, क्या, तो न्यू पीटीआर का एड्रेस। तो जो भी न्यू पीटीआर के अंदर एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा करेंट पीटीआर के लिंक में। यहाँ पर हम लोग इन्फो सेट कर दिए, डेटा पार्ट यहाँ सेट कर दिए, एड्रेस पार्ट, काम खत्म। करंट पीटीआर का नोड फिनिश हो गया, उसमें डेटा भी चला गया और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी। और अब हम करंट पीटीआर को आगे बढ़ा देंगे, मतलब कि न्यू पीटीआर का जो भी एड्रेस है वो किस में डाल देंगे,
करंट पीटीआर में। इट मीन्स कि अब जो है ये करंट पीटीआर नहीं रह गया, अब ये करंट पीटीआर रह गया, सो दैट कि फिर अगले नोड को हम लोग ऐसे ही क्रिएट करें और हमारा काम आगे बढ़ता रहे। तो सेम ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये इफ वाला काम कर लिया मान लो, ठीक, सेट कर दिए, उसके एल्स में तो गया नहीं। ये क्या किया, आई प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि अब अगला नोड आप चाह रहे हो, यस किए थे तो अगला नोड आप चाह रहे हो, तो 1 प्लस प्लस हुआ तो अब 2 हो गया, 2 हो गया तो वाइल जो अभी भी 1 है तो ट्रू है, अंदर गया, इंटर द नोड 2, फिर आप इनपुट मांगे, आप वैल्यू डाले उस, अब देखो करंट पीटीआर कौन हो चुका, न्यू नोड वाला एड्रेस है ना, न्यू पीटीआर वाला एड्रेस हम किस में डाल दिया था, करंट पीटीआर में। तब हो सकता है 3001 हो, एक सैम्पल वाइज अगर हम बात करें तो 3001 में वो इन्फो पार्ट में एंट्री हो रहा है। फिर आपसे पूछे यस नो, फिर आप इनपुट किए, फिर अगर आप यस बोले तो फिर सब कुछ होगा, और अगर आप नो बोले हो तो इट मीन्स कि एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या होगा, हमको रोक देना है। और रोकने का मतलब ये होता है कि आगे अब हमको नहीं डालना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या पुट करना है हमको, नल। ये मेरा करंट पीटीआर है और इसमें वो क्या पुट करना है, नल। तो इन दैट केस एल्स में यहाँ लिखेंगे करंट का लिंक इक्वल टू नल, और तब हम लोग ब्रेक कर देंगे। जब तक ब्रेक नहीं करेंगे ये लूप में रहेगा, और जैसे ब्रेक करोगे ये वाइल लूप से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो जब भी क्रिएट करना हो तो मोस्ट ऑफ टाइम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। अब आप जब एंड करोगे, अपने आप नो जब बोलोगे, एन बोलोगे, तो अपने आप वो सबसे लास्ट नोड जो क्रिएट हुआ होगा उसमें नल डाल देगा। तो इसमें आप नया सीखे कि पॉइंटर के थ्रू अंदर के पॉइंटर को या फिर अंदर के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं एरो साइन यूज करके, ठीक है। और मेमोरी एलोकेशंस जो है ये कॉन्सेप्ट आप सीखे, ये पहली बार है। सो आप लोग डेफिनेटली इसको रिवाइज कीजिए, बनाइए अपने में, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आगे का सारा लिंक लिस्ट। सारा एक कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, जो जो हम लोग आगे करने वाले हैं, तो इसी टाइप की चीज़ रिपीट होंगे, मेमोरी लोकेशन, लिंकिंग करना, इन्फो पार्ट में वैल्यू डालना, ठीक है, लूपिंग को रिपीट करना, ये सब चीज़ आगे में भी आपको रेगुलर मिलने वाला है। तो आप एक बार एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान दोगे तो आगे किसी में भी आप नहीं फंसोगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ लिंक लिस्ट, एंड फाइनली वी हैव टू डिस्प्ले। तो एरे में तो 0 1 2 करके डिस्प्ले कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले कैसे होगा, तो डिस्प्ले ऐसे होगा कि हम लोग नोड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि सारा खेल तो यहीं से स्टार्ट होता है। एक करंट पीटीआर लेंगे और जिसमें हम स्टार्ट का जो भी एड्रेस है, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्रिएट किए थे तो स्टार्ट में कोई ना कोई एड्रेस डाले होंगे, तो उस केस में जो भी एड्रेस होगा वो करंट पीटीआर में चला जाएगा। सपोज स्टार्ट में नल डाला हुआ है तो करंट पीटीआर में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा, जो भी हो कुछ ना कुछ तो जाएगा एड्रेस। तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या, शुरू में ही चेक कर ले रहे हैं क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है। और ये कब होगा, जब आप पहली बार डिस्प्ले करा दिया बिना कुछ भी क्रिएट किए हुए, जो कि हमारे केस में हुआ था। तो इन दैट केस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। बट अगर ये फॉल्स हो, इसका मतलब स्टार्ट में कोई ना कोई एड्रेस है। तो अब एक एक करके एल्स पार्ट में जाके एक एक करके वो हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेगा। तो एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट करके एक मैसेज डाल दिए। यहाँ पर वाइल लूप इसीलिए चलेगा बिकॉज हमें नहीं पता है लिंक लिस्ट कितना है, कितनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है। फॉर लूप कब चलाते हैं, जब पता होता है, जैसे कि एरे में पता होता है हमें 0 से स्टार्ट करना है, एरे का साइज इतना है तो यहाँ तक जाना है, और एक एक करके जंप करना है। बट यहाँ पर हमें नहीं पता, तो इस केस में जब भी सीक्वेंस में नहीं होता है कोई चीज़ और रिपीट करना हो तो वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो अगर आप ठीक से समझे कॉन्सेप्ट को, तो ये कब तक चलता, इसके बाद इस पे जाता, फिर इसके पर इस पे जाता, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नल आ गया। तो जब तक करंट पीटीआर का नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये लूप चलेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। सपोज वेरी फर्स्ट टाइम करंट पीटीआर में 2001 है एड्रेस, विच इज़ नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है। नीचे आएंगे और प्रिंट कर देंगे उस 2001 का इन्फो पार्ट। तो 2001 में जो भी इन्फो पार्ट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर, ठीक है, कि आपका अभी 2001 था करंट पीटीआर, दिस इज वन इज योर करंट पीटीआर। तो इसका इन्फो पार्ट में ये 12 था, 12 प्रिंट हो गया।
फिर आपको ना यहाँ से इस पे जंप करना है। तो कैसे जंप करोगे? तो यहाँ से इस पे जंप करने के लिए करेंट पीटीआर का लिंक है ना, यही है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब हम इसको करेंट पीटीआर बनाना चाहते हैं, सो दैट कि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें। तो क्लियर पॉइंट है, अभी जो करेंट पीटीआर है उसका लिंक में जो एड्रेस है वो हम करेंट पीटीआर में ही स्टोर कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ क्या लिखते हैं, करेंट पीटीआर इज इक्वल टू करेंट पीटीआर का लिंक। और करेंट पीटीआर जो अभी है मेरा विच इज़ 2001, उसके लिंक में क्या है, सपोज 3001, तो वो किस में चला गया, इस करेंट पीटीआर में। अब ये वाइल लूप के अंदर ही है। अब यहाँ पर क्या दिखेगा, 3001 अगेन नॉट इक्वल टू नल, नीचे आया, फिर 3001 का इन्फो पार्ट को प्रिंट करेगा। और आप आगे जब भी इस तरह से जंप करना होगा यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला करेंट पीटीआर इक्वल टू करेंट पीटीआर का लिंक। जंपिंग का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ 0 1 2 3 तो हो नहीं सकता कि आई प्लस प्लस लिख दें। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जंप। आगे बढ़ते जाओगे, मान लो एक टाइम ऐसा आया, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें इसके हिसाब से, तो ये फिर करेंट पीटीआर यहाँ पर होगा, फिर ये इसको एक्सेस करेगा, फिर करंट पीटीआर ये हो जाएगा, फिर करंट पीटीआर का लिंक में क्या मिलेगा, नल। तो लास्ट वाले में करंट पीटीआर का लिंक में नल मिला, तो इसमें क्या स्टोर हो गया, नल। तो ऊपर में नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, उससे पहले सारा प्रिंट कर चुका है, तो आपका फिर लूप से बाहर निकल गया, काम खत्म। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्प्ले। ये बहुत यूज़फुल है, ये वाला लाइन आपको हर जगह डिस्प्ले कराना ही पड़ेगा जो भी लिंक लिस्ट में आगे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि करेंट पीटीआर इक्वल टू करेंट पीटीआर का लिंक करके हम लोग जंपिंग करते हैं यहाँ पर। एंड फाइनली मेन फंक्शन से हम लोग चॉइस बेस्ड काम करेंगे। वाइल लूप यहाँ भी एक 1 कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा। प्रिंटफ में मेन्यू शो करा देंगे, 1 में क्रिएट, 2 में डिस्प्ले, 3 में एग्जिट जो आप देखे थे। देन इंटर योर चॉइस, चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं, स्कैनफ में वो इनपुट करा लेंगे एंड स्विच का यूज़ करके चॉइस को चेक करेंगे। केस 1 है तो क्रिएट फंक्शन जो बनाया तो उसको कॉल करेंगे, केस 2 है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, और अगर केस 3 है तो एग्जिट फंक्शन होता है जिसमें हम लोग 1 पास करके एग्जिट कर देंगे। 1 पास मतलब होता है हम लोग प्रोसेसर को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग सक्सेसफुली, हमारा कोई एरर नहीं है, हम सक्सेसफुली बाहर निकलना चाहते हैं विदाउट एरर। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम से आपको बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हो, लाइक आप 5 डाल दिए, तो 5 के केस में क्या होगा, रॉन्ग इनपुट होगा और एग्जिट नहीं करेगा। वाइल 1 है तो फिर से ये लूप कंटिन्यू चलेगा, इसलिए हमने रॉन्ग इनपुट भी डाला था तो लूप कंटिन्यू था। So this is how we can create a linked list and display, okay, or traverse we can say. So next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे insertion in linked list. Insertion means insertion at beginning position, insertion at end position, insertion at any position. लिंक लिस्ट में आप कहीं भी बीच में आप क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद आपको अब नया नोड इंसर्ट करना है। तो कहाँ पर करना हो आपसे कोई बोलेगा कि बिगिनिंग में करना है कि एंड में करना है कि एनी पोजीशन पे, तो सबका हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं। देन फिर डिलीशन का भी होता है ऐसे ही। तो अपकमिंग सेशंस में हम लोग इंसर्शन और डिलीशन इन लिंक लिस्ट देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी एनी आपको इश्यू हो, डाउट्स हो, तो आप फिर हमसे कंसल्ट करें। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।